चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुडविल का जो आज लास्ट मेथड है दैट इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड, उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो है लास्ट क्लास मैंने आपको दो मेथड गुडविल के जो है करवा दिए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, और जो आज हम रीड करेंगे वो करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से जो है एक तरीके से गुडविल जो फाइंड आउट की जाती है वो टू बेसिस पे या फिर टू वे में जो है गुडविल फाइंड आउट की जाती है। फर्स्ट है बाई कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल फाइंड आउट करें, या फिर जो है एक तरीके से दूसरे जो है तरीके से बाई कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइजिंग करके फर्म की गुडविल फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड से जो है एक तरीके से टू वे में या फिर टू बेसिस पे जो है गुडविल फाइंड आउट की जाती है फर्म की। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप लोग जो है एक तरीके से अपनी मर्ज़ी से जो है ये दोनों यूज़ ना करें। आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे रखी होगी कि यूजिंग बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड या यूजिंग बाय जो है एक तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग करना ये। और दूसरी बात ये ध्यान में रखने की है कि आप कैपिटलाइजेशन मेथड जब से गुडविल फाइंड आउट करते हो कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो जब आप एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज़ करते हो, सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज़ करते हो, इन दोनों से गुडविल का आंसर जो है सेम आता है, यानी गुडविल जो है दोनों से सेम ही होगी, आंसर सेम होगा। ठीक है, आंसर विल बी सेम, ये ध्यान रखें आप लोग। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप जो है एक तरीके से कैपिटलाइजेशन मेथड के दोनों जो है वे को जो है एक तरीके से समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, आइए फर्स्ट है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके जो है फर्म की गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो एक बार जो है हम लोग रीड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट की आपको सबसे पहले क्या करनी है, कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको आप वैल्यू ऑफ फर्म भी कह सकते हो। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, उसकी कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड आउट करो। तो उसको फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है एवरेज प्रॉफिट। अभी एवरेज प्रॉफिट जो है तरीके से आपको कैसे फाइंड आउट करना है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, जब एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने रीड किया था जिस क्लास में। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100 और डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, जिस पे जो है एक तरीके से जिस रेट से प्रॉफिट अर्न किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से आपको इस तरीके से कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करनी है। ओके, अब उसके बाद मैं बात करता हूँ गुडविल की। तो गुडविल कैसे फाइंड आउट होगी, है ना। तो गुडविल फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि ये जो आंसर आया है ये वाला, ये जो निकाला है आपने, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको बोला जाता है नेट एसेट्स भी बोल सकते हो, और कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगर मैं बात करूँ कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको निकालना बताया था लास्ट क्लास में, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ठीक है, यही ऐसी निकलती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ओके, तो जब आप लोग जो है वैल्यू ऑफ द फर्म या फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देते हैं, तो वो आपकी जो डिफरेंस बचता है वो क्या बचेगी, फर्म की गुडविल बचेगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, यानी कि एक तरीके से जो है एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके जो है फर्म की गुडविल फाइंड आउट करना। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या स्टेप है, सबसे पहले हमारा जो है आप लोग एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ये इस तरीके से, इस मेथड से। उसके बाद ये जो आंसर आएगा उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो है एक तरीके से इसका सिंपल सा तरीका जो है ये भी है कि आप लिखना गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू ये वाला एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, उसे सी जो है अब एक तरीके से जो है ये मैंने शॉर्ट कर दिया इस फॉर्मूले को। ठीक है, इसको और इसको जो है इसका कॉम्बिनेशन करके एक लाइन में ही गुडविल फाइंड आउट कर दी। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, बाकी ये भी सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो ईजी लगे आप वो कर लेना। ओके, तो ये आपका जो था कैपिटलाइजेशन मेथड जो है से गुडविल फाइंड आउट करना। ठीक है, यूजिंग बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यूजिंग बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से जो है गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो गुडविल जो है फाइंड आउट होगी हमारी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि अब हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट के थ्रू जो है गुडविल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके,
ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहिए, आना चाहिए, और नॉर्मल प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना आना चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है वही कैपिटल कैसे निकलती है, एसेट माइनस लायबिलिटीज, इनटू में रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, देखिए जब हम लोग है ना नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं तो रेट डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। ठीक है, और जब हम कैपिटलाइज करते हैं ना प्रॉफिट को, कैपिटलाइज यानी कि कोई सा प्रॉफिट हो उसको कैपिटलाइज करते हैं ना, तो ये हमारा इन्वर्स हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न हो जाती है, जैसे इसमें आप लोग देख रहे हैं, इसमें आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो नॉर्मल प्रॉफिट का ये जो है एक तरीके से इस फॉर्मूले से जो है वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है करके गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, और भी अच्छा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको जब फेस टू फेस मिलेंगे। ठीक है, कि सर एक बात बताइए, ये मेथड जो है एक तरीके से क्यों यूज़ किया जाता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें तो आप जो है गुडविल सीधी निकाल के दे रहे हो और इसमें जो है इतनी महाभारत कर रहे हो, ऐसा क्यों सर? उसका जो रीज़न है मैं वो अभी नहीं दे रहा। ठीक है, उसका जो रीज़न है जो है फेस टू फेस मैं दूंगा, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से। ठीक है, चलिए, तो बस आपको यही अभी समझना है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से इस तरीके से गुडविल फाइंड आउट होती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से इस तरीके से गुडविल आपकी फाइंड आउट होती है। ठीक है, और बट ये ध्यान रखना है आपको, दोनों मेथड से जो है आपका आंसर सेम होगा, आंसर विल बी सेम। ओके, क्लियर। चलिए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं दोनों मेथड का। ओके, चलिए जी, स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ क्वेश्चन की। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे जो क्वेश्चन हो गए थे वो 13 तक क्लियर हो चुके थे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोग ये देख लेना, सीरियल नंबर चेंज हो सकता है आपका बुक में, ओल्ड बुक में कुछ और होता है, न्यू बुक में कुछ और होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने आपको बताया था अपनी मर्जी नहीं चलानी है, यहाँ पर बता रहा है कि कैपिटलाइजेशन करना है किसका, एवरेज प्रॉफिट का, देन गुडविल फाइंड आउट करनी है। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है जरा वो एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। आइए, एवरेज प्रॉफिट तो सर दे ही रखा है एक्चुअल, बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखी है, ये भी सही बात है। अब एसेट्स भी दे रखी है और लाइबिलिटीज़ भी दे रखी है, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ क्या निकलती है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है। क्योंकि जब हम लोग है ना एवरेज प्रॉफिट से यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट करते हैं, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करते हैं। तो किस तरीके से सोल्व किया मैंने इस क्वेश्चन को, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ जो है एवरेज प्रॉफिट कह लीजिए या फिर वैल्यू ऑफ द फर्म कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, फर्म की वैल्यू का मतलब फर्म में कितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट कर रखी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाई रेट। ठीक है, अभी मैंने आपको ये जो है एक तरीके से फॉर्मूला बताया था कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी जो है मैंने ये बताया था, एक बार आप लोग देख सकते हैं ये चीज़। ओके, जब कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट की तो उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होती है। चलिए, तो यहाँ पर जो है क्या करा हम लोगों ने, एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 72,000, 100 डिवाइड बाई 10, तो ये 7,20,000 आपका क्या आ गया, गुडविल नहीं आई, ये वैल्यू ऑफ द फर्म आई है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू आई है। ठीक है, गुडविल फाइंड आउट करने के लिए जो कैपिटलाइज वैल्यू आई है एवरेज प्रॉफिट की, ये ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, तो इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दीजिए 570। अब सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आई, एक बात बताइए, क्वेश्चन में एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, डिफरेंस क्या होता है, कैपिटल होता है, तो कैपिटल मैंने इसमें से माइनस कर दी। ठीक है, 720 माइनस 570, 1,50,000। ठीक है, ये फर्म की गुडविल हो गई। ओके यार, बड़े अच्छे तरीके से क्लास में मैं जो है एक तरीके से आपको समझाऊंगा कि ये जो है क्यों इतना झमेला करते हैं ना, ये जो है एक तरीके से क्यों करते हैं, ये वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस ये सब चीज़ें मैं आपको क्लास में फेस टू फेस बताऊंगा, वहाँ अच्छी तरीके से आपको जो है समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये था मैंने फाइंड आउट की फर्म की गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज करके गुडविल फाइंड आउट की। ठीक है, क्लियर। देन इसके बाद अगर मैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करके निकालूं गुडविल, तो चलिए करते हैं एक बार। तो बाय यूजिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट,
तो क्या फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का जो है एक तरीके से, आइए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए सर, सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 72,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, देखिए ये देख लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत है और रेट की ज़रूरत है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 570, देखो ये कैसे आई, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ ऊपर निकाल रखी है मैंने, 570 आई है ना। तो ये कैपिटल इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो 57,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। डिफरेंस क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया, ओके, सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे करनी है, गुडविल का एक फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, कि अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से फाइंड आउट करते हैं तो सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइड बाई रेट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया, 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, ठीक है। और ये 150 पूरी फर्म की गुडविल। अब देखिए इस मेथड से भी गुडविल 150 की आई थी और इस मेथड से भी, ठीक है। तो यार कोई सा मेथड यूज़ करिए, गुडविल सेम आएगी, लेकिन आपको अपनी मर्जी नहीं चलानी है। मैं बार बार यही बता रहा हूँ, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है, ठीक है क्वेश्चन, ओके। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है 14 मैंने आपको करवा दिया दोनों मेथड से, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो है 15 की तरफ चलते हैं हम लोग। 15 की स्टेटमेंट हम लोग जो है रीड कर लेते हैं, आइए चलिए। तो 15 एक बार क्वेश्चन नंबर रीड करते टाइम मेन बात जो है ध्यान दे लेते हैं। राजन एंड रजनी, ठीक है, जोड़ी अच्छी है। राजन एंड रजनी आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल वर राजन 3 लाख रुपीज़ एंड रजनी, ठीक है, 2 लाख रुपीज़। तो जो रजनी पार्टनर है उन्होंने कैपिटल 2 लाख लगा रखी है और राजन ने जो है 3 लाख इन्वेस्ट कर रखी है, अच्छी बात है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 150। तो इन्होंने यहाँ जो एक तरीके से प्रॉफिट अर्न किया है एवरेज, वो 1,50,000 किया है, ये भी अच्छी बात है। अब आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है, किस बेस पे, बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आप लोग ये देख रहे होंगे, है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये मान के कि नॉर्मल रेट जो है एक तरीके से 20% है, ठीक है। हम किस रेट से जो है प्रॉफिट अर्न करते हैं मार्केट में, 20% के हिसाब से, ठीक है। तो 20% के हिसाब से नॉर्मल रेट दे रखी है, अच्छी बात है। अब आपको फाइंड आउट करनी है गुडविल, वही चलिए कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले, या फिर वैल्यू ऑफ द फर्म कह लीजिए। सर हमें प्रॉफिट दे रखा है एवरेज, बहुत अच्छी बात है, इंटू 100 डिवाइड बाई रेट ऑफ रिटर्न, ये भी अच्छी बात है। तो 7,50,000 क्या आ गई, वैल्यू ऑफ द फर्म या फिर एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ गई, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था गुडविल का कैसे फाइंड आउट करोगे, गुडविल वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये चीज़ तो आपने ऊपर से फाइंड आउट कर ली, है ना। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की मैंने 2 अप्रोच बताई थी। या तो आप लोग एसेट्स अप्रोच में चले जाइए, है ना, एसेट्स अप्रोच, समझ रहे होंगे आप लोग। एसेट्स अप्रोच का मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। या फिर अब जा सकते हैं आप लोग लाइबिलिटीज़ अप्रोच, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ अप्रोच में कैपिटल कितनी दे रखी है ऑलरेडी पार्टनर्स की, तो पार्टनर्स की कैपिटल ही तो फर्म की कैपिटल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लाख राजन, 2 लाख रजनी, ठीक है, इन्होंने जो है एक तरीके से कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। इट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी आपकी फर्म की, 5 लाख रुपीज़, ठीक है। और वैल्यू ऑफ फर्म अपने पास आई चुकी है 7,50,000 माइनस 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। 2,50,000 गुडविल आ चुकी है, ठीक है। इसको आप लोग जो है सुपर प्रॉफिट से भी करके देख सकते हो, कोई ऐसी नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आंसर आपका 250 आना चाहिए, अदरवाइज गलती है, कोई मिस्टेक है, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो 16 तो मैंने आपको करवा दिया, जो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको करवाया, ठीक है। उस क्वेश्चन में 14 में पहले तो पूछा था कि एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज करके निकालिए, उसके बाद मैंने आपको सुपर प्रॉफिट से करके दिखाई दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 में सुपर प्रॉफिट से गुडविल फाइंड आउट की जा रही है, किस क्वेश्चन की जो है स्टेटमेंट को देख के, क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट को देख के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 और ये 16, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो है 17 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन को जो है एक तरीके से हम लोग करते हैं, क्या स्टेटमेंट है यार। ये जो 17 क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिस स्टूडेंट ने जो है एक तरीके से गुडविल के अभी तक क्वेश्चन नहीं करके देखे हैं, मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 कर लो ना, बहुत अच्छी बात है, कुछ तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, 80%। चलिए,
तो क्वेश्चन नंबर 17 में तीनों मेथड से गुडविल फाइंड आउट करनी है हम लोगों को। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू ए पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर। 5 साल की जो है गुडविल आप जो है प्रॉफिट आपको अवेलेबल है 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, इसके बाद एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है, झकास, बढ़िया है, अच्छी बात है, हमें एसेट्स माइनस लायबिलिटीज अब नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद जो है कहता है रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, जो कि आपको क्वेश्चन में 20% गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट में ये कहता है कि गुडविल फाइंड आउट करके दिखाइए फॉलोइंग कंडीशन में, फॉलोइंग केसेस में। फर्स्ट केस, नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर 3 ईयर्स गिवन है और एवरेज प्रॉफिट के थ्रू। सेकंड में नंबर ऑफ ईयर परचेज वही 3 ईयर्स गिवन है और इसके साथ साथ सुपर प्रॉफिट के थ्रू निकालिए। नंबर 3 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करके दिखाइए। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट से फर्स्ट केस हम लोग रीड करते हैं। हमने जो है फर्स्ट केस हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट से आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज प्रॉफिट का क्या करोगे, कैसे निकालोगे, इन सब का जो है प्रॉफिट का टोटल कर दोगे, डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे। ठीक है, आइए करते हैं। चलिए, तो आप लोग देख रहे होंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल ईयर्स। यही फॉर्मूला होता है ना। तो प्रॉफिट आपको 5 ईयर के 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 150 और प्लस में 270 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो हमारा जो है एक तरीके से ये टोटल आ गया, डिवाइड बाई 5 करके 160 एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्लियर है, आप लोग देख रहे होंगे, है ना। इसके बाद गुडविल कैसे फाइंड आउट होती है सर? गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आया भैया, 160 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है, हाँ देख लेना गिवन है। ठीक है, तो फर्म की गुडविल आ गई 4,80,000। ओके, सेकंड केस की तरफ अगर हम चलें तो सेकंड केस जो है एक तरीके से बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, कैपिटल इंटू में रेट डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट तो यार मैंने पिछले में निकाला था ना, वो प्रॉफिट का टोटल करके, ये देखो ना एक बार, ये देखिए एक बार, ये निकाला मैंने, ये 160 है ना। तो 160 जो है हमारा एवरेज प्रॉफिट आ ही चुका। उसके बाद जो है नॉर्मल प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी कितनी, 5 लाख। रेट कितनी दे रखी है, 20%, कितना हो गया, 1 लाख हो गया। ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ये चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में, आपको देख लेना। ठीक है, अच्छा 160 माइनस 1 लाख ये कितना आ गया, 60,000। ये क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे फाइंड आउट होती है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेजेज। तो 60,000 अपना सुपर प्रॉफिट, ओके, इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, फर्म की गुडविल 180। ओके, लास्ट मेथड आता है आपका बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो भैया सुपर प्रॉफिट कहाँ है सर, ये बैठा सुपर प्रॉफिट, पकड़ के लेके आओ इसको, रखो, करो वैल्यू पुट इसको। सुपर प्रॉफिट ओके इंटू 100 डिवाइड बाई रेट, ये रहा। तो फर्म की गुडविल जो है 3 लाख आ गई। अब इसी को अगर आप बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करते हो तो सुनो कैसे करोगे। एवरेज प्रॉफिट कितना आया सर, 160 आया। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट 160 इंटू में 100 डिवाइड बाई 20 कर देना बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपकी क्या कुछ आ जाएगी, 8 लाख आ जाएगी। करके देख लेना यार, बाकी और जो है अपना कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो आई वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म के बाद आप लोग क्या करोगे, वैल्यू ऑफ द फर्म के बाद सर हम लोग है ना, ये जो कैपिटल है ना, कैपिटल 5 लाख लेस कर देंगे। तो मैंने अभी क्या बताया था कि वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी कितनी आई थी, 160 इंटू में 100 डिवाइड बाई 20 करके 8 लाख आई थी ना। 8 लाख माइनस जब कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दोगे तो गुडविल वही 3 लाख आ गई। ठीक है यार, बड़े झक्कास क्वेश्चन है, करके देख लेना, अच्छी है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करवाऊंगा जरा एक बार वो देख लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को गुडविल का वैल्यूएशन करना बताया है, मतलब गुडविल जो है वो उसका अमाउंट निकालना बताया है कि कैसे अमाउंट निकाली जाती है, फर्म की गुडविल कैसे डिसाइड की जाती है। ठीक है, आगे बस में 3 मेथड थे, ये तीनों मेथड मैंने आप लोगों को करवा दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे, क्या करेंगे, ये जो गुडविल है ना, ये गुडविल का जो अमाउंट आता है, ये वाला जो अमाउंट आता है गुडविल का, ठीक है, इसको हम जर्नल एंट्री के थ्रू जो है एक तरीके से कैसे एडजस्ट करें पार्टनर्स के जो है एक तरीके से बिटवीन। ठीक है, यानी कि जो ये गुडविल है आपकी फर्म की, इसको अमंग द ऑल पार्टनर्स कैसे एडजस्ट किया जाए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।